देश जो है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम लोग इसको कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। पूरा पूरी भारत सरकार इसके पीछे लगी हुई है तन, मन और धन से। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में हमको 1947 का जो बँटवारा याद आता है, उसमें उसकी जो विभीषिका होती है, उससे हमारी आँखें नम हो जाती हैं। लोग ऐसा बताते हैं कि उस बँटवारे में लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अपनी संपत्ति को खोया, जाने क्या-क्या चीज़ों का नुकसान उनको हुआ और वो दंश आज भी जब वो लोग याद करते हैं तो उनकी आँखें नम हो जाती हैं। आज हम लोग बस्ती जनपद में कंपनी बाग में एक रेफ्यूजी क्वार्टर में बैठे हुए हैं और हमारे साथ चंद्रकला जी हैं। दादी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं और इनको हम शामिल करते हैं अपने इस एपिसोड में और इनके माध्यम से ही हम जानेंगे उस बँटवारे की क्या विभीषिका रही है और क्या जो समस्याएँ थी उस समय की, ये जो बँटवारे में वहाँ के लोगों को हुई, यहाँ के लोगों को हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें जानकारी हम लोग इस एपिसोड के माध्यम से आपको देंगे। तो दादी जी, आपको हम लोग स्वागत करते हैं आपका और इस एपिसोड में शामिल करते हैं। कैसी हैं आप? हैं? हम ठीक में ठीक है, आराम से हैं, खुश हैं, एकदम ठीक-ठाक आराम है, से हैं। आराम से हैं। बच्चे भी आराम से हैं, अपने भी आराम से हैं। बँटवारा हुआ, हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने वहाँ पे खो दी अपनी। हाँ। हालाँकि हम छोटे थे, ज़्यादा अपनी समझ तो थी नहीं, जी। वो तो बड़े लोग हैं सँभालने वाले चीज़ों को, जो उन लोगों की थी। लेकिन हाँ, इज़्ज़त बच गई, भगवान की कृपा से अपने भी ठीक-ठाक आ गए वहाँ से, यहाँ तो लगे वहाँ खाते वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको अपना छोड़ के आना पड़ा पूरा आपकी एकदम से प्रॉपर्टी। हाँ, घर की चाबी आप मँगे रख लीजिए, जैसे कि मैं जा रही हूँ कहीं, जी। बस वही चीज़ करके गए। तो फिर वापस कभी वहाँ की याद नहीं आई? नहीं है, ना पता है जल जल रहे हैं, कोई आके बताया उसका जल गया, कोई आके बता रहा है उसका जल रहा था, हम गए थे तो ये सब कोई जल कोई गए। ऐसी याद कि आपने अपने किसी सगे-संबंधी को या अपने पड़ोसी को या फिर अपने किसी मित्र को वहाँ पे खोया हो? ना, नहीं हमारे बच्चे ऐसी कोई याद नहीं है। ना, ना हमारे यहाँ तो सब लोग आपके आपका परिवार यहाँ सुरक्षित हाँ, चला आया। हाँ, तो यहाँ भारत में आने के बाद जो है आप लोगों को क्वार्टर्स वगैरह दिए गए सरकार के ये द्वारा? क्वार्टर बाद में क्वार्टर लिए गए थे, जी। सबको बुलाया गया था धर्मशाला में हम लोगों ने 1 साल भर धर्मशाला में रहे, जी। वहीं पे। ये बन गए थोड़े चले गए, वहीं हुँ। 6 महीने रहे, बाद में सब लोग जाने लगे कि मकान बन रहे हैं धीरे-धीरे। हुँ, हुँ। फिर बैठे बनारस में जी। 6 किलोमीटर दूर वहाँ उन्होंने कैंप लगवाए थे, जितने शरणार्थी पहुँचे वहाँ। अच्छा। जो नहीं पहुँचे उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, कुछ लोगों को बुलवा दिया कि कोई घर द्वार है, तो कोई कहाँ है, तो कोई कहाँ है, सब ऐसे टिके। हुँ, 6 महीने वहाँ रहने वहाँ पर रहने पर सरकार ने हुँ। राशन देना शुरू किया। हर आदमी के ऊपर 8 आना 8 आना। 8 आना देती हुँ। है। 8 आना दिया, 6 महीने के बाद कहा अब हमको अच्छा देंगे राशन। अच्छा। तब फिर खलबली सबको मचने लगे कि हुँ। फिर पैसे की शक्ल भी हम नहीं देख सकते, हमारे पास सुख दुःख है, मुझे दवा लेने जाना है, कुछ करना है तेरा। हुँ। फिर जुलूस निकाले जो वहाँ के वो तो शहर में लेकर के गए, पूरे नारे लगाते हुए जुलूस वो लेके हुँ। गए। अपनी सुविधाएँ के लिए सब कुछ बिल्कुल। करने तो अपने हक की लड़ाई आप लोग यहाँ भी लड़े। अपनी आवाज़ यहाँ पे भी आप लोगों ने बुलंद की कि आप हाँ, विस्थापित होके आए हैं तो हाँ, हमारा भी अधिकार है यहाँ हाँ। पे। नहीं फिर हाँ, फिर उन लोगों को पता है क्वार्टर बने हैं, हुँ, फिर पता चलता रहा धीरे-धीरे क्वार्टर बनते गए, हुँ, कार्ड को सब कार्ड के नाम से बुलाते रहे। आ गई है। हुँ। फिर पिछले कलेम वगैरह जो छोड़ के आए हैं, कलेम धीरे-धीरे मतलब बढ़ते गए, बनाते गए, क्लेम करते गए, कलेमों के तीसरा भाग जो जितना हमारा पीछे का उन्होंने जोड़ा, उसका हुँ। तीसरा भाग दे दिया। कई लोगों को 2-2 मिल गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, अच्छा। कोई कम थी तो 1 दिया, हुँ, साथ में पैसा भी साथ में जोड़ दिया। हुँ। तो ये भी थे 5-5 सौ रुपया आपको हम दे रहे हैं, एक कर्ज़ा रूप तुम्हारे पास है, तुम अपना कोई काम करो, काजो जाको हुँ। फिर हम देंगे वापिस। अच्छा, तो ये जो क्वार्टर्स आपको दिए गए थे, हाँ। इसके बदले में भी सरकार ने कुछ पैसे दिए थे? ना, इंटरेस्ट नहीं दिए, उसी में ऐड मतलब हो गया अच्छा, था, ऐड हाँ, कर दिया जो था। छोड़ के आया था, हाँ, हुँ, बस। खाली एक ही बना था, आगे ज़मीन खाली थी, पीछे ज़मीन खाली थी, हुँ, लोगों ने खुद बनवा लिए लोग ने। हुँ, अभी तक सरकार ने ये सब वो नहीं किया, धीरे-धीरे फिर आगे जो पढ़े-लिखे थे अपना नौकरी में लग गए, हुँ, हुँ। जो बेचारे थे अपने, इसलिए लगे रोज़ी में। मतलब जो पुराना समय था, दुःख भरा समय था, हाँ, वो हाँ, धीरे-धीरे बीतता गया। हाँ, बीत गया बेटा, बीत गया। अभी तो हम लोग थोड़े छोटे थे, ज़्यादा नहीं, बड़े लोग बैठे थे, तो बात-बात करते थे, हुँ, हुँ, तो सुन के लगता था कि हाँ, ये दिक्कत हुई। हुँ। दिक्कत हुई है, फगवाड़े में आकर के ट्रेन खराब हो गई, रुक गई सब, सब लोग परेशान। अच्छा। ट्रेन से नीचे उतरे, हुँ, लग
सूखे गन्ने सूखे हम्म, उसको इकट्ठे करके ईंटों का चूल्हा बना के उसमें आग लगाई और जेंट्स लोग गए बता के आटा चावल खरीद ले आए। तो मैं तुमसे थाली मांग ली बना लिया। तो कढ़ाई रख करके कढ़ाई में रोटियां सेक सेक नमक डाल के खाए, नमक डाल डाल के खा के टाइम पास हो गया। हाँ, लेकिन बड़े लोग कहते हैं भूखे रह जाए, बच्चे तो खा ही लेंगे। जी तो हो गया टाइम पास बेटा। ठीक है। अब नहीं जानकारियों बातों में रखते थे। फिर काफी कुछ चीजें याद आ गई आपको। अब हम कुछ चीजें। लोग की दादी थी, मेरी दादी। हाँ। दादी जो है हर एक हम लोग को स्टोरी सुनाती थी। अच्छा। दादी के अलावा हमारे पिताजी स्टोरियां सुनाने में बहुत होशियार थे। अच्छा। वो भी बच्चों को बैठा करके थोड़ी समझाते थे कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इतने परेशानियां झेली हैं, आ जाती हैं तो झेलनी पड़ती है, अचानक आ जाती है वो झेलनी पड़ती है। उसी को चाहते थे कि बच्चों को जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। और दादी तो बैठे घर वाले मामलों में तो वो तो सुनाया करती दादी हमारी, वो तो होशियार थी। इलाहाबाद में है। अच्छा। भाई भी है ना आपके इलाहाबाद में? हमारे भाई हमसे हैं 2 साल बड़े रहते हैं। ये जी आपस में अकाउंटेंट थे, अब वो अच्छा। रिटायर हो गए हैं। अगर कहानियाँ पूरे पाकिस्तान की सुनी ही हैं, तो अगर उनके पास बैठे तो 2 दिन में खत्म करेंगे वो। वो कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद में, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। इलाहाबाद में अपना मकान है। प्लान बनाते हैं, चलते हैं हैं? इलाहाबाद। दादी को भी लेके हाँ। चलेंगे चलिए मिल आते चाह ही हैं। रही है कभी जाए हम इलाहाबाद। अब बेटा सबसे रखे हैं तब जा नहीं सकते। मैं कैसे जा रहे हैं इलाहाबाद मामा जी के पास, आप भी जाइए, उनका इंटरव्यू लेंगे आप, तब आप भी बैठिएगा, दोनों भाई बहन मिल के बताइएगा। एक दिन प्लान करते हैं, राजा को तैयार करते हैं। कितने वर्ष के होंगे वो लगभग? अच्छा। 5-6 घंटे तो लग जाते हैं रास्ते में। हाँ। अब हम सफर झेल नहीं सकते, हम सड़क पार नहीं जाते। जब गाड़ी से ले चल हमको हम नहीं आए। आपको लिटा के ले चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। कमल सेन इनके भाई हैं। अच्छा अच्छा। मदर एक थे, मदर 2 थी। अच्छा अच्छा। और वो जो बड़े भाई इलाहाबाद में वो एक होते हैं। हाँ, बाद में जैसे ना मदर की डेथ हो गई। अच्छा अच्छा। सगे भाई हैं, वो भी कमल सेन, कमल सेन, ओम प्रकाश, अरोड़ा, ये सब इनके सगे भाई हैं, समझिए। वो बहुत मानते हैं, हमेशा आते हैं इधर। फादर तो एक ही थे। हाँ। इसी परिवार की एक बहू हैं जिनका नाम लक्ष्मी अरोड़ा जी है। इनको हम शामिल करते हैं और समझते हैं सारी चीजें। कुछ कहानियां होंगी ऐसी जो इन्होंने बचपन में सुना होगा कि क्या क्या विभीषिका में हुआ, कैसे गुजरा वो सारा जमाना। तो हम लोग सीधे शामिल करते हैं। मैम, क्या वो ऐसी चीजें हैं स्मृतियों में जो आज भी जब उसको याद करती हैं तो काफी कष्ट होता है, एक टीस उठती है मन में? हाँ, जैसे दादी बताती हैं, अभी देखा तो कुछ नहीं है, जी। बट बताती हैं कि किस तरह से घर का एकदम खुशनुमा माहौल था, सब कुछ इतने अच्छे से वहाँ पर रह रहे थे। जी। पर कुछ कट्टरवादी मुस्लिम जो थे, उन्होंने बस इस मुहिम को चलाया कि सबको मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराया जाए जी। और उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाने लगा। जी। तो इस डर से लोग वहाँ से भागने लग गए और जब उन्होंने सोचा कि वहाँ से भागते हैं, तो उन्होंने लोगों के घरों में आग लगाना शुरू कर दी कि डर के मारे लोग भयभीत हो जाएं। हाँ, लोगों को मारने लग गए, बेटियों को ले जाने लग गए, घर की बेटियां, बहुएं सबको जबरदस्ती पकड़ के अपने घरों में ले जाने लग गए और घरों में आग लगाने लगे कि लोग दहशत के मारे बैठ जाएं और अपनी बचाव के लिए उनसे भीख मांगे कि भाई हमें कहीं पर आप शरण मिले। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके सारे किसी तरह से ट्रेनों में बैठ के लोग वहां से, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ के, सोना चांदी, गाय भैंस, कपड़े जेवर लत्ते, जितना जो कुछ भी था, सारी धन संपत्ति प्रॉपर्टी, बस जो पहन के कपड़े आए वही पहन के आए। और किस तरह से यहाँ इन्होंने ट्रेन में बैठे, ट्रेन खराब हो गई, उसके बाद पता चला ट्रेन चलने वाली है, जल्दी जल्दी वही सब्जी बंद की और ट्रेन में बैठ गए। लेकिन ऐसा ना ट्रेन छोड़ के चली जाए, तब क्या करेंगे? पता चला 2 घंटे ट्रेन नहीं आई, फिर नीचे उतरे, फिर किसी तरह से थोड़ा बहुत बनाया, किसी ने कढ़ाई में फुल्का बनाया तो उसमें सब्जी बनाई, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया। इस तरह से करके किस तरह से मतलब पेट भर के बच्चों को खिलाते थे, बड़े लोग तो भूखे ही रह जाते थे उसमें। और उसके बाद भी लोगों ने ट्रेनों में भी बहुत दहशत मचानी शुरू कर दी थी। वहां से भी लोगों को पकड़ के खींच के, जो गदर का सीन था, गदर पिक्चर देखी है, साक्षात तो देखा नहीं हम लोगों ने, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, बट जो गदर में दिखाया गया है वही चीजें सेम वहां उस समय थी। लोगों को ट्रेन से खींच के, कुछ कट्टरवादी ट्रेनों में भी घुस गए थे, खींच के ले जा रहे थे वहां से। वो तो किस्मत अच्छी थी जो लोग बच के आ गए वहां से, और यहाँ की सरकार ने बहुत ध्यान दिया।
उनके लिए कैंप लगवाए, हुँ। उनको किसी तरह से वहाँ पर जगह मिल गई रहने की बस। जी। लेकिन गुज़ारा लोग खुद ही कर रहे थे अपना। हुँ। जाके किसी ने कुछ थोड़ा-सा बेचा सामान, किसी ने कुछ बेचा, हुँ। तो कुछ रुपया हाथ में आ गए, कुछ आटा आ गया, सब्ज़ी आ गई। हुँ, हुँ। एक ने बनाया, दूसरे ने बनाया, उसी बर्तनों में। जी। एक बर्तन को 10 लोग इस्तेमाल करते थे। इस तरह से हुँ। फिर धीरे-धीरे सरकार ने इनको राशन से हुँ। थोड़ा बहुत सामान देना शुरू कर दिया, चावल, आटा, दाल, वो हुँ। गुज़ारा होने लगा। हुँ। उसके बाद ये रिफ्यूजी क्वार्टर बने, हुँ। फिर धीरे-धीरे राशन कार्ड बने, फिर हुँ। धीरे-धीरे 1-1, 2-2 लोगों को शिफ्ट किया इसमें हुँ। और बड़ी मेहनत की लोगों ने, जी। बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ़ में, बहुत हुँ। ज़्यादा। अच्छा, एक हाँ। चीज़ और हुँ, हम समझना चाहेंगे, हुँ, जो सामाजिक ताना बुना गया है समाज में, हुँ, हम देखते हैं कि एक कोई पड़ोसी होता है, वो अचानक से आके बसता है बगल हुँ, में, हुँ, तो हम लोग कहीं न कहीं एक मन में आता है कि यार कहाँ से आ गया, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हुँ, तो आप लोग तो एक कम्युनिटी में पूरी कम्युनिटी आई विस्थापित थी। होके यहाँ पे आए थे, हुँ, तो समाज की जो स्वीकार्यता थी, समाज हुँ। आपको स्वीकार कर पा रहा था यहाँ का? समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वैसे भी पंजाबीज़ को समाज थोड़ा-सा यहाँ का ये था कि ये लोग तो भगोड़े हैं, वहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से। उस समय यही नाम दिया हुँ। जाता था। हुँ। सच्चाई यही थी। हुँ। ये लोग पाकिस्तान से ये भाग के आए पाकिस्तानी हैं, हैं। ये पाकिस्तानी हैं, ये हुँ। भगोड़े हैं, ये वहाँ से भाग के आए हैं। हुँ। लेकिन इन लोग के व्यवहार और इन लोग की विनम्रता, हुँ। सभ्यता हुँ। ने सबको इतना अट्रैक्ट किया हुँ। कि सब लोग धीरे-धीरे इनसे इतने अटैच हो गए हुँ। कि बिल्कुल सब अपनापन सबको लगने लगा। उनको हुँ। लगा ही नहीं कि ये लोग कहीं बाहर से आए हैं हुँ। या पाकिस्तानी हैं या भगोड़े हैं। हुँ। धीरे-धीरे उनकी मेंटालिटी बदल गई हुँ। और लोगों में अपनापन आने एक लगा। जो स्वीकृति थी समाज की वो मिल गई। मिल गई वो बिल्कुल, हाँ, हाँ। क्योंकि ये उनका अपना कल्चर था एक। जी। पंजाबीज़ जितने सारे आए थे, हुँ। सारे मतलब बहुत विनम्र और सभ्य थे सब हुँ। और उनके अपने संस्कार थे ये हुँ। कि सबको अच्छे से बात करना, सबसे अच्छे से मिलना, जी। लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट करती थी हुँ। कि बहुत अच्छा इंसान है, हुँ। बहुत सी तो धीरे-धीरे सबने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं अच्छे लोग हैं ये लोग, हुँ। तो समाज में भी उनको एक जगह मिल गई हुँ। और सब अपनापन सबको लगने लगा। जी। हुँ, हुँ। मैम, हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको और दादी जी को ढेर सारा धन्यवाद। थैंक और यू। हम लोग हुँ, इस हमारा मकसद जो है वो इस एपिसोड का बनाने का यही है कि बस्ती जनपद का जो इतिहास रहा है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी कहीं भी लिखित में नहीं मिल पाती हैं, और हमारे साथ जो ये अमूल्य धरोहर हैं, हम इनको इंसान नहीं मानते हैं, हम इनको एक अपनी धरोहर मानते हैं, अपनी पूँजी मानते हैं कि वास्तव में जो गुज़रा है, जो बीता है, अगर आपसे हम नहीं सुन पाएँगे और अपने दर्शकों को हम नहीं बता पाएँगे कि हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों के ऊपर क्या बीता है, तो शायद हमारा पत्रकारिता करना, हमारी रिपोर्टिंग करनी, हमारा जर्नलिज़्म सारा बेकार हो जाएगा। तो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास जारी है हमारा कि इसी तरह के एपिसोड बस्ती जनपद को लेके या अन्य जगहों को लेकर हम लोग एक्सप्लोर करते रहें, लोगों से मिलाते रहें, खास एपिसोड बनाते रहें, जिससे जो जानकारियाँ हैं, वो हमारी कहीं न कहीं मुकम्मल होती रहें। और इस कड़ी में जो सबसे अच्छी बात है वो ये निकल के आई कि आज हम लोग यहाँ पे लगभग 20 साल 25 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ रेफ्यूजीज़ भी रह रहे हैं, जो काफ़ी संघर्षों के बाद यहाँ पे आए हैं और कैसे उनका संघर्ष यहाँ पे उनको एक एक मुकाम दे पाया, और जो दुश्वारियाँ थी उनके जीवन की, और भारत-पाकिस्तान का जो बँटवारा था, जो हमने फ़िल्मों में देखा है, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, उसके इतर भी कुछ बातें हैं। ये सारी बातें हम लोग इस एपिसोड के माध्यम से आपको दिखा रहे थे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारा ये वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।